कभी सोचा है फोन पर वो छोटा सा नीला डॉट, उसे कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हैं? आज हम जीपीएस की उसी कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री हथियार के तौर पर शुरू हुई और देखिए आज इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई एक सोवियत सैटेलाइट का हमारे फोन के मैप से क्या लेना देना, पर यकीन मानिए सच यही है। ये कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के उस दौर से, जब स्पेस रेस ने अनजाने में ही सही एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो आज हमारी जेब में रखे डिवाइस को पावर दे रही है। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम देखेंगे कि स्पुतनिक से ये चिंगारी कैसे लगी, ये एक कोल्ड वॉर का सीक्रेट कैसे बना रहा, फिर वो कौन सा स्विच था जिसने इसे आम लोगों के लिए खोल दिया, और कैसे उस ब्लू डॉट ने एक क्रांति ला दी। हम एक ग्लोबल नेविगेशन नेटवर्क को समझेंगे और हाँ, भविष्य में रास्ता खोजने का तरीका क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए जीपीएस की इस अनकही कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1957। सोचिए, पूरी दुनिया आसमान से आ रही एक अजीब सी एक रिदम वाली आवाज सुन रही थी, बीप बीप बीप। ये आवाज थी एक सोवियत सैटेलाइट की, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी आवाज ने सैटेलाइट नेविगेशन की नींव रख दी थी। तो हुआ ये कि जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने उसके रेडियो सिग्नल को ट्रैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोट की, जैसे जैसे सैटेलाइट पास आता सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बदल जाती और दूर जाने पर फिर बदल जाती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एम्बुलेंस का सायरन पास आने पर तेज और दूर जाने पर धीमा सुनाई देता है। इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और बस यहीं पर वो कमाल का आइडिया आया कि अगर हम सिग्नल से सैटेलाइट का पता लगा सकते हैं तो इसका उल्टा क्यों नहीं कर सकते, मतलब सैटेलाइट के सिग्नल से जमीन पर अपनी लोकेशन का पता लगाया जाए। बस यही वो चिंगारी थी जहां से जीपीएस का जन्म हुआ। अब देखिए, आइडिया तो बहुत जबरदस्त था, क्रांतिकारी था, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए चाहिए थे अरबों डॉलर और एक बहुत बहुत मजबूत वजह, और वो वजह थी कोल्ड वॉर का बढ़ता हुआ तनाव। उस जमाने में अमेरिकी सेना के लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि उनकी न्यूक्लियर मिसाइल वाली पनडुब्बियां समुद्र में ठीक ठीक कहां हैं, ताकि दुनिया में कहीं भी किसी भी मौसम में एकदम सटीक निशाना लगाया जा सके। बस इसी एक सैन्य जरूरत ने एक ऐसे नेविगेशन सिस्टम के बनने की रफ्तार बढ़ा दी जैसा पहले कभी नहीं बना था। एक बात साफ कर दूं, जीपीएस किसी एक इंसान का आविष्कार नहीं था, ये कई ब्रिलियंट माइंड्स का एक मिला जुला प्रयास था। जैसे डॉक्टर इवान गेटिंग, जिन्होंने आसमान में लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट दिया, रॉजर ईस्टन, जिन्होंने स्पेस में एटॉमिक क्लॉक्स पर काम किया ताकि टाइमिंग एकदम सटीक हो, और हाँ, एक नाम जिसे जरूर याद रखना चाहिए, डॉक्टर ग्लैडिस वेस्ट। वो एक कमाल की मैथमेटिशियन थी जिन्होंने धरती के सटीक आकार का मॉडल बनाया। सोचिए, जरा सी भी गड़बड़ होती तो लोकेशन कितनी गलत हो जाती। उनका काम इस सिस्टम की एक्यूरेसी के लिए बेहद बेहद जरूरी था। और फिर थे कर्नल ब्रैडफोर्ड पार्किंसन, जिन्होंने इन सभी अलग अलग टेक्नोलॉजीज को एक साथ जोड़कर नैवस्टार जीपीएस प्रोग्राम को लीड किया। अच्छा, तो इस आइडिया को हकीकत बनने में बताए कितना वक्त लगा? पूरे 20 साल। 1973 में प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली, पहला सैटेलाइट 1978 में गया, और 1993 आते आते 24 सैटेलाइट्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क धरती का चक्कर लगा रहा था। इसका बेसिक प्रिंसिपल बड़ा सिंपल और शानदार है। आपका रिसीवर, मतलब आपका फोन, कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है, ये कैलकुलेट करता है कि सिग्नल को आने में कितना टाइम लगा, और इसी डेटा से आपकी 3D लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन उस वक्त ये जबरदस्त एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लिए थी। और अब कहानी में एक बहुत ही नाटकीय और दुखद मोड़ आता है। एक ऐसी घटना जिसने जीपीएस को एक मिलिट्री सीक्रेट से निकालकर पूरी दुनिया के लिए एक पब्लिक यूटिलिटी बना दिया। हुआ ये कि 1983 में एक कोरियन पैसेंजर प्लेन नेविगेशन में एक छोटी सी गलती की वजह से भटककर सोवियत एयर स्पेस में चला गया। उसे मार गिराया गया और उसमें सवार सभी 269 लोगों की जान चली गई। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, और इसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए जीपीएस को आम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए भी खोल दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पेंच था। कई सालों तक अमेरिकी मिलिट्री ने एक चीज इस्तेमाल की जिसे कहते थे सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी। ये क्या था? ये जानबूझकर आम लोगों के लिए जीपीएस सिग्नल की एक्यूरेसी को कम कर देता था। मतलब मिलिट्री को तो सटीक लोकेशन मिलती थी, पर आम लोगों को करीब 100 मीटर के दायरे में। ऐसा वो सिक्योरिटी वालों से करते थे। लेकिन फिर आया 1 मई 2000 का दिन। एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और इस सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जानते हैं क्या हुआ? रातों रात सिविलियन जीपीएस 10 गुना ज्यादा एक्यूरेट हो गया। और बस इस एक फैसले का असर इतना जबरदस्त था कि आप सोच भी नहीं सकते। एक्यूरेसी में जो ये अचानक उछाल आया, उसने अनगिनत इंडस्ट्रीज के लिए नए नए मौकों के दरवाजे खोल दिए। असल में यहीं से उस जीपीएस की शुरुआत हुई जिसे आज हम सब जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और बस उस एक स्विच के ऑन होते ही हमारी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो जो ब्लू डॉट है ना, जो बताता है कि हम मैप पर कहाँ हैं, वो एक क्रांति बन गया। चलिए जरा देखते हैं कि इसका असर कितना बड़ा था। सिर्फ अमेरिका की बात करें तो जीपीएस ने वहां की इकोनॉमी में लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा पहुंचाया है। अब सवाल यह है कि यह पैसा आया कहां से? तो सोचिए, ज्यादा कुशल शिपिंग रूट से,
खेती में सटीक जानकारी से फसलें बढ़ी और तो और राइड शेयरिंग जैसी पूरी की पूरी नई इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई। सच कहूं तो ये टेक्नोलॉजी हमारी इकोनॉमी की एक अदृश्य रीढ़ की हड्डी बन गई। और आज हम इस पर कितने निर्भर हैं, ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर जीपीएस सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो जाए तो सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी को हर दिन $1 बिलियन का नुकसान होगा। जरा सोचिए, इसका मतलब है प्लेन जमीन पर, शिपिंग ठप और यहां तक कि स्टॉक मार्केट और एटीएम भी प्रभावित होंगे, क्योंकि ये सभी सटीक टाइमिंग के लिए जीपीएस पर ही निर्भर करते हैं। इसका असर आपको हर जगह दिखेगा। राइड शेयरिंग ऐप्स जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो इसी से चलते हैं। खेती में किसान इसका इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ा रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज आप तक तेजी से पहुंच पाती हैं। यहां तक कि बैंकिंग के लेन देन में भी सटीक टाइमिंग के लिए जीपीएस का ही इस्तेमाल होता है। सच में जीपीएस आज लगभग हर इंडस्ट्री की रीढ़ बन चुका है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ अमेरिकी जीपीएस पर ही खत्म नहीं होती। दुनिया के दूसरे देशों ने भी इस टेक्नोलॉजी के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा और आज हमारे पास पोजिशनिंग सैटेलाइट्स का एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क है। तो अब जीपीएस अकेला नहीं है, बल्कि ये जीएनएसएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाम की एक बड़ी फैमिली का हिस्सा है। इसमें रूस का जुलानॉस है, यूरोप का गैलीलियो है, चीन का बेइडू सिस्टम है और हाँ, हमारा अपना भारतीय नाविक भी शामिल है। इसका फायदा क्या है? जब आपका फोन लोकेशन सर्च करता है तो वो इन सभी सिस्टम से सिग्नल ले सकता है। जितने ज्यादा सैटेलाइट्स उतनी बेहतर एक्यूरेसी, खासकर शहरों में जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। और अगर इसके आर्थिक भविष्य की बात करें तो वो बहुत बड़ा है। अनुमान है कि 2034 तक ग्लोबल जीएनएसएस मार्केट $844 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है और हमारी दुनिया के हर हिस्से में और भी गहराई से अपनी जगह बना रही है। तो भविष्य कैसा दिखता है? अपनी लोकेशन जानने की ये टेक्नोलॉजी हमें आगे कहां लेकर जाने वाली है? यकीन मानिए, भविष्य और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। नए जीपीएस 3 सैटेलाइट्स आ रहे हैं जो और मजबूत और सटीक सिग्नल देंगे। हम अब मीटर से सेंटीमीटर लेवल की एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचिए, यह सेल्फ ड्राइविंग कारों और डिलीवरी ड्रोन्स के लिए कितना जरूरी होगा। और तो और क्वांटम नेविगेशन जैसी टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सिस्टम जो बिना किसी बाहरी सिग्नल के सिर्फ एटम्स की मूवमेंट को मापकर अपनी लोकेशन बता दे। ये टेक्नोलॉजी हमें सैटेलाइट्स पर हमारी निर्भरता से आजाद कर सकती है। तो एक सोवियत बीप से शुरू होकर एक मिलिट्री सीक्रेट बनने तक और फिर एक ग्लोबल ट्रेजेडी के बाद हम सब तक पहुंचने तक, जीपीएस की कहानी टेक्नोलॉजी और इंसानियत का एक कमाल का सफर है। इसने हमारी दुनिया को ऐसे अदृश्य धागों से जोड़ दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इन अदृश्य सिग्नल्स पर टिकी है। क्या होगा अगर किसी दिन ये सिग्नल बंद हो जाए?